हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आपको एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब तक हम लोग न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो सीखा। अभी देखिए कह रहा है, ध्यान से देखिए, एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर 4:3:2:1 पार्टनर्स, यानी कि ये इतने इस रेशियो में पार्टनर्स हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि जेड एक्वायर्स, मतलब जेड एक्वायर्स, एक्वायर्स मतलब लिया। ध्यान दीजिए, आप लोग लिख सकते हैं एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम, यानी 1/5 फ्रॉम एक्स। किससे लिया? जेड किससे लिया? 1/5 फ्रॉम एक्स। उसके बाद कह रहा है, यहाँ तक ये अलग है। फिर है वाई एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम एक्स एंड डब्ल्यू इक्वली फाइंड, एंड डब्ल्यू इक्वली फाइंड। निकालना है आपको सेक्रीफाइसिंग एंड न्यू रेशियो। आप ध्यान दीजिए, इस सवाल को अच्छे से समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे सवाल, डालिए एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, ये चार हैं पार्टनर। इनका रेशियो कितना है? 4:3:2:1। तो इसका भी 4 + 3 + 2 + 10 होगा। तो यानी ये हो जाएगा आपका 4/10, 3/10, 2/10 और 1/10। ये इनका रेशियो। इसके बाद देखिए कह रहा है सवाल में आगे कि जेड एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम एक्स, यानी कि जेड को चाहिए किससे? एक्स से, यानी कि एक्स से ये क्या होगा? माइनस होगा 1/5, और जेड चाहिए जेड को, तो जेड में ये क्या होगी? जाके 1/5 जुड़ जाएगा। यानी कि एक्स से चाहिए तो एक्स से हम 1 - 5 माइनस करेंगे, और जेड को चाहिए तो जेड में ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इतना समझ में आया? आप देखिए कह रहा है आगे कि y एक्वायर्स 1/5, y एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम x एंड w इक्वली, फ्रॉम x एंड w इक्वली। ध्यान दीजिए कि y को क्या चाहिए? y एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम, सॉरी ध्यान दीजिए कि ये कह रहा है कि y एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम x एंड w इक्वली। देखिए 1/5 चाहिए कितना, तो पहले हम y में प्लस कर देंगे, y को चाहिए तो यहाँ पे प्लस 1/5 y को, और चाहिए किससे? w, x और w से, x और w से चाहिए। तो इसका रफ वर्क ध्यान से देखिए आप लोग कि 1/5 चाहिए, और ये किससे चाहिए? x और w से, और बराबर चाहिए। तो बराबर चाहिए तो हम 1/5 को डिवाइड बाई 2 करेंगे ना। अब इसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये क्या हो जाता है? ऐसे अगर दिया है तो आपका 1/5 और ये भाग है तो ये गुणा हो जाता है 1/2 में, तो ये हो जाएगा आपका 1/210। यानी कि इसको आधा आधा, क्योंकि बराबर 1/5 उसको चाहिए, लेकिन बराबर बराबर x से भी w से भी, तो 1/5 को बराबर भागों में बांटेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, 1/10। आई होप आप लोग को समझ में आ गया हो। तो हम x में से माइनस करेंगे 1/10, और w में से चाहिए तो ये 1/10। समझ में आ गया सवाल? फिर से समझ लीजिए एक बार। कह रहा है कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर 4:3:2:1 पार्टनर्स। इतना समझ में आया? ये है जेड एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम एक्स। तो जेड ने लिया तो जेड में जोड़ेंगे और एक्स में से क्या करेंगे? घटाएंगे 1/5। फिर आगे कह रहा है कि वाई एक्वायर्स, यानी वायु को चाहिए 1/5 फ्रॉम एक्स और डब्ल्यू, यानी 1/5 चाहिए एक्स और डब्ल्यू से, यानी दोनों से चाहिए बराबर बराबर। तो 1/5 को बराबर बराबर भागों में बांटेंगे, बटे 2 कर देंगे, भागे 2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप जानते हैं कि जब ये गुणा होता है तो ये उलट जाता है, ऐसे यहाँ पे 2 ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये उल्टा होके 1/2 हो गया, तो 1/10। अब हम इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। इस पर 2
तो इसको आप करेंगे 4/10 माइनस 1/5 माइनस 1/10, तो ये आपका आएगा 1/10। आप तो जोड़ना घटाना जानते ही होंगे, इसको कर लीजिएगा। अब 3/10, इसका आएगा आपका 5/10, इसका आएगा 4/10 और इनका आएगा 0। इनका क्या आएगा 0। तो अब देखिए न्यू रेशियो क्या बन के तैयार हुआ सवाल में, तो हम लिखेंगे आंसर न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो आ गया आपका 1:5:4:0 आया। न्यू रेशियो आया 1:5:4:0। दूसरा क्या पूछ रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका है x और w, क्योंकि x दिया है और w, ठीक है ना। तो x और w, x एंड w का आ जाएगा, x का है आपका कितना 3/10, x का कितना आपका 3/10 और y का w का है आपका 1/10। ये रेशियो, अरे 1/5 माइनस 1/10 इसको करेंगे तो हमारा 3/10 आएगा। इसको करेंगे ना, तो देखिए करके दिखा देते, तो नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। माइनस 1/5 माइनस 1/10, तो ये हो जाता है 10 आपका। तो 2 माइनस ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे 1, तो माइनस 3/10 होता है ना। तो ये क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइसिंग कर रहा है, यानी कि 4 इसमें से उसको क्या क्या घटाया है, ठीक है ना। तो ये हो गया 3/10:1/10। तो नया रेशियो आपका बन के आ गया 3:1, यानी कि न्यू सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना बना आपका 3/10, क्योंकि ये ये इतना दिया है और ये इतना। देखिए माइनस आ रहा है, लेकिन ये अलग अलग क्या क्या 4/10 में से इतना इतना क्या क्या है घटाया, तो यहाँ पे घटाया, लेकिन हम जोड़ेंगे ना इसको 1/5 और 1/10, यानी कि एक लोग को 1/5 दिया है, एक को 1/10, तो दोनों को मिला के ये कितना देगा 3/10 देगा। आए समझ में आया। अब चलते हैं आगे सवाल पे। इस सवाल को भी अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ध्यान दीजिए क्या दिया है, दिया है कि ABCDE, यानी कि पार्टनर्स हैं आपके 5, ABCDE आर 5:4:3:2:1, यानी कि इतने पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे इनका जो होगा 15 होगा। अब तक देखिए 5 + 4 9 14 और ये आपका हो गया 15। तो पार्टनर्स ए एक्वायर्स। अब हम सबसे पहले इतने सवाल को लिखेंगे, तो हमारा सवाल देखिए वैसे रहेगा। सॉल्व करिए, इसको लिखेंगे सॉल्व करते समय। ए बी कितने सी डी और ई, ABCDE 5 है। अंजलि इन लोग का रेशियो कितना है, तो इन लोग का रेशियो हम लोग निकालेंगे 5/15, 4/15, फिर है 3/15, 2/15 और 1/15। ये तो इनका रेशियो है जो गिवन है। आप देखिए यहाँ से दे रहा है ए एक्वायर्स यानी ए ने लिया 130 फ्रॉम डी एंड ई इक्वली, 130 फ्रॉम डी एंड ई इक्वली, यानी कि जो ए है ना, ए क्या कर रहा है, ले रहा है 1/30। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/30 इसको यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्योंकि ये ले रहा है और ले किससे रहा है, डी और ई से इक्वली ले रहा है, यानी कि 1/30 में आधा डी का होगा और आधा ई का। तो इसको 1/30 को भी डिवाइड करेंगे 2 से, तो देखिए डिवाइड यहाँ पे करते 1/30
30 डिवाइडेड बाई 2, तो यही हो जाएगा 1/30 इंटू 1/2, तो कितना हो गया 60। तो अब 1/60 माइनस करेंगे किससे, तो डी में से, तो माइनस 1/60 और माइनस ई से भी करेंगे 1/60, यानी कि ए ने इन दोनों से बराबर बराबर लिया, यानी कि डी से लिया 1/60 और ई से लिया 1/60, तो दोनों का मिलकर कितना लिया 1/30। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे, C एक्वायर्स 1/60। अब C एक्वायर्स 1/60 फ्रॉम B एंड E इन द रेशियो ऑफ 2:1। आप इसको ध्यान दीजिए, C क्या कर रहा है कि 1/60 लिया, तब तो हम C 1/60 को क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे क्योंकि ये लिया किस रेशियो में, B और A से, यानी B और A से लिया है, रेशियो क्या है 2:1 में। तो हम 1/60 को, ध्यान दीजिए, 1/60 को 2:3 रेशियो में, जब आप 2 कितना रेशियो है 1 में बांटेंगे तो ये क्या हो जाता है 2 + 1 3, यानी कि 2/3, तो कितना हो जाएगा आपका 2/18, ये हुआ। तो ये 2 किसका रेशियो है आपका, B का, तो आप यहाँ पे लिखेंगे B में -2/180, समझ में आया। आप इसका रेशियो बांटेंगे A का, तो A का आपका दिया 1, 2:1, तो 160 इंटू 1/3, तो ये आएगा 1/180। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 1/180। पूरा सवाल समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए, देखिए जब तक ये आपको रेशियो में डिवाइड नहीं करने आएगा, आगे जो प्रॉब्लम्स है आप नहीं समझ पाएंगे। तो ध्यान से देख लीजिए फिर से, पहले तो इन लोग को ABCD 5 जो पार्टनर्स हैं उनका रेशियो करेंगे। उसके बाद पहले क्या कह रहा है कि A एक्वायर्स 1/30 फ्रॉम D एंड E इक्वली, यानी कि 1/30 लिया है, तो हम माइनस कर देंगे 1/30 और उसको 2 भागों में बांट देंगे। तो उसमें से A एक्वायर्स, तो A जो है उसमें 130 जोड़ेंगे, और ये किसी D और E से लिया है, तो 130 को यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 आधा भाग में बांटे, तो ये आ गया आपका 160 और 1/60, ठीक है। D और E से क्या कर दिए, घटा दिए, क्योंकि इन्होंने दिया और इन्होंने लिया, तो जो ले रहा है तो वो प्लस में जा रहा है, जो दे रहा है उसको में से क्या करेंगे, माइनस में। अब देखिए C एक्वायर्स 1/60, C एक्वायर्स, C ने लिया है 1/, तो C में इसको पहले जोड़ दीजिए, क्योंकि लिया है तो जोड़ेगा इसमें। फ्रॉम B और A इन द रेशियो पे, तो B और A का रेशियो में लिया है 2:1 में, तो हम रेशियो में बांटना जानते हैं। तो 160 को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेंगे तो आएगा एक का आएगा 218 और एक का आएगा 180, तो इसमें से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया हो। आगे चलते हैं, अब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आता क्या है, देखिए आप लोग प्लस माइनस तो करने आता ही होगा। सबसे पहले यहाँ पे आएगा 65/118, 46/180। ध्यान दीजिए, रेशियो में जो LCM होता है ना, वो सबका कॉमन रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो आप उसमें गुणा करके कॉमन कर लेते हैं, ये तो पता ही होगा आप लोग को। अब यहाँ आएगा 39/180, 21/180 और 9/180, ठीक है। मान लीजिए, देखिए यहाँ पे इसका 180 LCM आया, यहाँ पे भी 180, और यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो इसको जब जोड़ेंगे तो इसका तो 180 LCM नहीं आएगा, लेकिन जो मान आएगा उसमें हम क्या करेंगे, गुणा करके इसको बराबर करते हैं, ठीक है ना। यानी कि रेशियो में सबका क्या होता है, ये कॉमन होता है, LCM सबका 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा न्यू रेशियो, सवाल में क्या पूछ रहा है कि न्यू रेशियो क्या है, तो न्यू रेशियो आपका आएगा
65:46:39:21:9। ये आपका क्या हो गया, न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो अच्छे से। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे कि यहाँ पे मैम कैसे 180 ली हैं, ये जोड़ने पे तो कम आएगा। तो देखिए जो भी इसको जोड़ेंगे ना आप लोग, इसको जोड़ने के बाद यहाँ पे जो भी मान आएगा तो उसको 180 को बराबर करने के लिए हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक है ना, करके दिखा देते, नहीं तो आप लोग का कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो ध्यान दीजिए, पहले ये तो दोनों अब क्लियर है। चलते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे। तो ये आपका 3/14 प्लस 1/16 है। तो जाहिर सी बात है इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं पहले। तो आप 15 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 16 ही। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना, ऐसे ये वाला कैलकुलेशन आपको आता होगा, 15 चौको 12 प्लस 1, ये आएगा आपका 13/16। यहाँ पे कितना आएगा, 13/16 मान लेते हैं। ये आप लोग को समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, लेकिन हमको क्या करना है, क्योंकि रेशियो बढ़ना तो हम लोग सबका एलसीएम बराबर करते हैं। तो यहाँ पे किससे दोनों मतलब ऊपर और नीचे किससे गुणा करें कि ये बराबर, तो हम 3 से अगर करते हैं ना, 3 से तो ये हो जाएगा 13×3 और ये 60 में 180। समझ में आ गया। ठीक सेम यही क्रिया यहाँ पे करेंगे। तो ये आपका आएगा, ये भी 60 आएगा। तो आपका आएगा, हाँ यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, 9, यहाँ पे 9/60 आएगा। तो आप क्या करेंगे, 3 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9, मिनट रुपये ध्यान से 1 सेकेंड, 2/15 1/60, सॉरी माइनस है यहाँ पे, ध्यान दीजिए माइनस है। तो 8, अच्छा 1 मिनट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए माइनस है इसका, ध्यान दीजिएगा, माइनस प्लस का हमेशा ध्यान दीजिएगा। 1/60 तो यहाँ पे 60 आएगा आपका। तो यहाँ पे 8 और -1, तो ये आपका आएगा 7/60। यहाँ पे क्या आएगा 7/60। तो 3 से करेंगे तो 21, यहाँ पे भी कॉमन 3 रहेगा कॉमन, ये आ गया आपका। सेम वैसे इसको करेंगे, यहाँ पे माइनस आएगा आपका, यहाँ पे 60, तो यहाँ पे 3/60 आएगा। इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो इसमें भी कॉमन करेंगे 3 से, तो ये आपका 3 3 की 9। आई होप आप लोग को ये सवाल पूरा अच्छे से समझ में आ गया। तो ये आपका न्यू रेशियो। सारा एग्जाम्पल खुद से करिए, खुद से समझिए, नहीं दिक्कत आ रहा है तो हमसे पूछिएगा। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और आप लोग को समझा देते हैं, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा अलग है, इसको ध्यान से देख लीजिए। दिया है क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम्पल, The A, B, C are 3:2:1 पार्टनर्स, यानी कि A, B, C हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 पार्टनर्स। B एक्वायर्ड 1/5 ऑफ, ध्यान दीजिए अब तक जो हम एग्जाम्पल पढ़े हैं वो हम यहाँ पे फ्रॉम था, अब लेकिन यहाँ पे ऑफ है। फ्रॉम और ऑफ में अंतर होता है ना, देखते हैं क्या अंतर है। अब देखिए दिया है कि बी एक्वायर्ड, यानी बी ने लिया 1/5 ऑफ ए, यानी ए का 1/5 क्या क्या लिया। फाइंड न्यू रेशियो, अब फाइंड न्यू रेशियो। तो ध्यान दीजिए, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ए है, बी है, पहले हम लिख लेंगे सी, इनका रेशियो हमारा कितना है, देखिए 3:2:1 तो कितना हो गया 6 हो गया, यानी 3/6, 2/6 और 1/6। समझ में आया। सवाल कह रहा है कि बी एक्वायर्ड 1/5 ऑफ ए, तो ध्यान दीजिए बी एक्वायर्ड यानी बी को चाहिए तो प्लस, और किससे चाहिए ए से, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। मतलब जो देगा उसके में से वो घटेगा और जो लेगा उसमें वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं इसको। तो चाहिए क्या, देखिए 20 चाहिए 1/5 चाहिए क्या कि बी एक्वायर्ड ए का, तो ए का रेशियो कितना है ऑफ मतलब क्या होता है, तो 1/5 कितने का 3/6 का,
तो यहाँ पे 1/5 इंटू 3/6 करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे सेम वही चीज़। तो 3/6 का 1/5 क्या होगा, इसको चाहिए। समझ में आया? ध्यान दीजिए फिर से कि कह रहा है सवाल में कि बी एक्वायर्ड, बी ले लिया 1/5 ऑफ ए। तो आप देखिए सवाल आप लोग पहले करते थे ना कि 1/5 ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स इंटू 1/5 होता है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ है। तो हमको ए का, तो ए का कितना मान है 3/6, इसका 1/5 चाहिए। तो ये बी लेगा और ए में से ये माइनस होगा तो इसको घटा दिया। तो अब हम इसका आंसर निकालेंगे तो कितने वैल्यू आएगी। तो देखिए यहाँ पे 3/6 माइनस 3/10 होगा, 3/6 यह आएगा 12/30। इसका हम करेंगे कैलकुलेशन तो 2/6 माइनस 3/30, तो इसका आएगा 13/30। और ये आपका 1/6 है। तो ये चूँकि आपका 6 है, लेकिन हमको करना क्या है, रेशियो में बनाने के लिए 30 करना होगा। तो हम 5 से अगर दोनों ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो यह आएगा 5/30। तो न्यू रेशियो आपका बन के तैयार हो गया 12:13:5। ये आपका रेशियो बन के तैयार हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछ सकते हैं।